अभी हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। क्या पढ़ रहे थे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हल करने की 3 विधियां पढ़े, है ना। वर्ग पूरा करके, गुणनखंड विधि और श्रीधाराचार्य सूत्र, है ना। अभी हम लोग प्रश्नावली पढ़ रहे हैं क्लास 10th में। जो प्रश्नावली है ना, 4.1 के पहला मैथ सोल्व कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे कहता है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है, माने जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, जांच करके बताना है। तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि द्विघात समीकरण कहते किसको है? तो द्विघात समीकरण हम कहते हैं जिस पर चर पर का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 2। यानी कि वह समीकरण जिसका चर पर के अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाते हैं। यानी अधिकतम घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। आइए हम देखते हैं इसको सोल्व करके बनाकर कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। भाई मेरे ये है आपका x+1 के होल स्क्वायर और बराबर में 2 × x-3। तो एक चीज हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तो सर हम लोग जानते हैं a+b के होल स्क्वायर। तो a+b के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला, तो a² प्लस में 2ab प्लस में b², यही होता है ना? हाँ जी यही होता है। आइए तो आप देखिए इसी पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो a के जगह पर क्या है? x है। a के जगह पर क्या है? x है। तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस फार्मूला कहता है जी प्लस, है ना, 2ab। तो 2 के 2 लिखेंगे फार्मूला वाला। a का मान कितना है? x है। b का मान कितना है? 1 है। बात समझे? तो हो गया 2ab प्लस में b²। तो b के जगह पर क्या है? 1। तो 1 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और बराबर है तब बराबर लिखिए। 2 से x में गुना होगा तो 2x और 3 दूनी के 6। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ पे समझिए। तो x में गुना होगा x² प्लस में, है ना, तो 2 से x में गुना होगा 2x और प्लस में क्या हो जाएगा? 1, है ना। 1 1 2 बार गुना होगा तो 1 है ना होगा। अब बराबर इधर बच गया आपका 2x माइनस में 6। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो x² प्लस में 2x प्लस में 1, इधर है कोची में ये प्लस में है 2x, बराबर के इधर लानेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2x हो जाएगा। और फिर इधर 6 कोची में है आपका माइनस में, बराबर के इधर ले आन लेंगे तो कोचिंग हो जाएगा प्लस में 6, बराबर में क्या बच गया? 0। क्या बच गया? 0। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मेरे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x² की x², इसका कोई जाति नहीं है, ये दोनों जाति सेम है। यस, यानी कि 2x यानी एगो प्लस में एगो माइनस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बच गया आपका कोची? तो 6 और 1, ये दोनों भी एक जाती है तो 6 1 कितना हो जाएगा? 7, और बराबर में क्या हो गया? 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हाँ है। यस, हाँ है। यस, है ना। यस, ये द्विघात समीकरण है। बात समझे? देखिए यहाँ पे x² प्लस में 7x यानी अधिकतम घात इसका कितना है? 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। बताओ। तो पहला हम लोग हल कर लिए, दूसरा हल कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा में देखो, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ पे हल लिखो, है ना, और एरो के चिन्ह लगाओ। समीकरण है ना, इस समीकरण में या तो आप एरो के चिन्ह लगा सकते हैं शुरू में, या फिर और लिखेंगे या भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात पर ध्यान रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं x² की x² माइनस में क्या लिखोगे? 2x बराबर, है ना, ये देखो 2 से दोनों में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। 2 से दोनों में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 2 से 3 में गुना होगा तो 2 तिहाई 6, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 2 तिहाई 6 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, और 2 से x में गुना होगा तो 2x। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको देखिए। तो x² की x² लिखेंगे, माइनस में 2x लिखिएगा, इधर आपका 2x कौची में है जी? प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, ये 6 इधर कोची में है? प्लस माइनस में है ना, माइनस में, बराबर किधर लानेंगे तो प्लस में, बराबर में क्या हो जाएगा? 0 होगा जी। इतना समझ गए? यानी देखिए तो x² की x², 2x की 2x, है ना, इधर 2 कोची में था आपको प्लस में, बराबर के इधर ले आने तो कोची में हो गया माइनस में, इधर 6 कोची में है आपको माइनस में है, तो बराबर के इधर लाने तो कोची में हो गया प्लस में हो गया, बराबर में कुछ न बचा तो 0। क्या बच गया? 0। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे आपको x² की x², 2x कितना हो जाएगा? माइनस में 4x, दोनों जुड़ जाएगा जी, दोनों एक जाती है और दोनों माइनस में था तो जुड़ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा? 4x और प्लस में 6 बराबर में 0। क्या सर द्विघात समीकरण है? तो हाँ एकदम द्विघात समीकरण है। कहेंगे कि हाँ, यस यस द्विघात समीकरण है। आंसर हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो
इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एक बात मेरे भाई सुनो, इसको देखो, किसी को एक को बाहर रखो और एक को अंदर करो, इसमें इससे क्या करना है, गुना करना है, और फिर इसमें इससे क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करने के लिए सबसे आसान विधि है आपको कि इसको बाहर रखो और इसको अंदर रखो, यानी x को हमने इसमें से x को बाहर रखा और x प्लस 1 को क्या कर दिए, अंदर रखे, फिर -2 को बाहर रखेंगे, फिर इसको अंदर रखेंगे, तो x प्लस में 1। बात समझे, बराबर के चिन्ह है, बराबर के चिन्ह लगा दो। यहाँ भी वही चीज करो, तो यहाँ भी x को बाहर रखेंगे, x प्लस 3 को क्या कर लेंगे, अंदर रखेंगे, फिर -1 को बाहर रखो और x प्लस 3 को अंदर रखो। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने कुछ नहीं किया, एक को बाहर रखा, एक को अंदर किया, एक को बाहर किया, एक को अंदर किया, एक को बाहर किया, एक को अंदर किया, एक को बाहर और एक को अंदर, यही तो किया गया इस पे। बात समझे? अब गुना कर दो। देखिए, तो x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएंगे, है ना, और x से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 2 से x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -2 से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -2 होगा। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब इधर देखो, तो x में गुना होगा x स्क्वायर, ये x से 3 में गुना होगा 3x, है ना, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और x से 1 में गुना होगा तो x से माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 से 1 में गुना होगा तो 3। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बराबर के इधर और बराबर के उधर, बराबर के इधर और बराबर के उधर जब सेम हो जाए तो कट जाता है। क्या हो जाता है? कट जाता है। देखिए, इधर x स्क्वायर और इधर भी क्या है, x स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर और इधर भी क्या था, x स्क्वायर, दोनों क्या हो गया, कट गया, खत्म हो गया। बचा क्या मेरे, तो इधर बच गया आपका, बचा है 2x में से x जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, बच जाएगा कितना जी मेरे भाई, तो बचेगा आपका -x और माइनस में 2 इक्वल टू, इधर 3x में से घटेगा तो कितना बच जाएगा, 2x और माइनस में 3। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब इसको लिखो तो -x -2 -2x और प्लस में क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू में 0। दोनों को इधर उठा के लाने, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे बच गया 2, अब कितना हो जाएगा, माइनस में 3x, है ना, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, और बराबर में 0। क्या इसका अधिकतम घात 2 है? नहीं, अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझे? ये द्विघात समीकरण नहीं है। देख लो,